फाइनली फाइनली हम 2020 को बाय बाय कह रहे हैं। आई कैन सी स्माइल ऑन योर फेसेस। हाँ, 2020 हमारे लिए एक हिस्टोरिकल साल रहा है, विथ मिक्स्ड ऑफ फीलिंग्स, मिक्स्ड ऑफ इमोशंस एंड मिक्स्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस। लेकिन 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है और अब हम 2021 को वेलकम करने जा रहे हैं। कुछ लोगों के हिसाब से सिर्फ तारीख ही तो चेंज हुई है। जी हाँ, सिर्फ तारीख ही तो चेंज हुई है। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है तो, और अगर आपके लाइफ में गोल है तो सिर्फ तारीख नहीं, आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है। ज़िंदगी चेंज होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है जब हमारे दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आता है, छोटा सा थॉट आता है। हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम अपने डेली के टास्क करते हैं और हमारे डेली के टास्क के हिसाब से हमारी हैबिट्स बनती है। और आप ये तो मान सकते हो कि हमारी हैबिट्स में इतनी पावर है कि वो हमारी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। तो अब ये आप पे डिपेंड है कि आपका ग्रोथ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। और कुछ अपवर्ड ग्रोथ के लिए हमें डेली के टास्क हैं वो करने होते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ, मेरे कुछ टॉप 5 टास्क हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नंबर 1, माई मोस्ट फेवरेट थिंग इज़ रीडिंग। रीडिंग एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। रीडिंग करने से आपको दुनिया के बेहतरीन लोगों के लाइफ में क्या हो रहा था, उन्होंने सक्सेस कैसे अचीव की, उनकी स्टोरी, उनका नॉलेज, सब हमें छोटी सी किताब में मिल जाता है। और ये नॉलेज हमें ग्रो होने के लिए बहुत ही काम आता है। वैसे मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है, 13 रीजन्स वाई यू शुड रीड। अगर आपको बेनिफिट्स जानने हैं रीडिंग के तो आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं www.storytellerneha.com पर। मेरा इस साल का टारगेट है कि मुझे 50 किताबें पढ़नी है। अगर आप रीडर नहीं हैं तो डोंट वरी, आप एक छोटे से टास्क से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप दिन में 1 पेज पढ़ सकते हैं, उतना टाइम तो आप निकाल ही लोगे। नंबर 2 इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज अ वे टू लव योरसेल्फ। खुद से बातें करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा इंसान नहीं है जो आपको आपसे ज़्यादा पहचान सके। और जब आप खुद से बातें करते हैं, आप खुद को समझ सकते हैं और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप वही सॉल्व कर सकते हैं। जब आप खुद से बातें करते हैं तब आपका कंसंट्रेशन लेवल और कामनेस बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि तभी आप बहुत रिलैक्स मोड में होते हैं। तभी आपको खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो, खुद को मोटिवेट कर सकते हो, आप अपने नेक्स्ट डे का टास्क डिसाइड कर सकते हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोच सकते हो। नंबर 3 इज़ से थैंक यू एंड राइट ग्रैटिट्यूड। ये बहुत ही खूबसूरत एक्टिविटी है और मेरी बहुत फेवरेट भी। दिन भर में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे कि हमें कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छी किताबें मिलती है, कुछ अच्छा नॉलेज मिलता है, कुछ टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है और ऐसे बहुत कुछ। तो ऐसे जो कुछ भी होता है उनको थैंक यू बोलना चाहिए। सिर्फ बोलना नहीं, आप लिख भी सकते हैं। आपके पास एक ग्रैटिट्यूड जर्नल होना चाहिए, जिसकी शुरुआत आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट डैश 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 रीजन एंड एट द एंड थैंक यू। ऐसे 5 to 10 थिंग्स लिख सकते हैं आपके जर्नल में। और एक राज की बात, जब आप किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हो तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा मिलती है, टेलिंग यू विद द एक्सपीरियंसेस। और नंबर 4 इज लर्न डेली। सीखना एक बहुत ही खूबसूरत थिंग है और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना बेहद पसंद है। और सीखने से हमारा ब्रेन एक्टिव भी होता है, एक्टिव रहता है। और अब आप सोचेंगे इतना स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ और अब और क्या सीखना है, लेकिन हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। एक छोटी सी किताब ही पकड़ लो या फिर
कुछ नई टेक्नोलॉजी से हम कुछ सीखते हैं, या फिर कुछ इंटरनेट पे नया पढ़ लिया। व्हाट्सएप पे कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज होते हैं, उनमें से भी हम कुछ सीखते हैं, बट वी हैव टू वेरीफाई दोज मैसेजेस। और नई लैंग्वेज सीखते हैं, तभी कुछ नए वर्ड्स हमें पता चलते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम डेली सीखते हैं, लेकिन जब हम ध्यान नहीं देते तब हम वो भूल जाते हैं। तो हम और एक काम कर सकते हैं, हम अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट में नीचे एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, अ लर्निंग ऑफ द डे, और डैश करके आपने जो कुछ भी नया सीखा हो विद एनी एक्सपीरियंसेस, या फिर छोटे से छोटी बात, आपने एक्सेल का कोई फॉर्मूला सीखा हो, आप वो भी लिख सकते हो। इमेजिन एक साल में आपके पास 365 न्यू थिंग्स होंगी। अच्छा, एक साल छोड़ दो, एक महीने में आपके पास 30 न्यू थिंग्स होंगी, और आप वो फील करोगे कि आप स्लोली आप में ग्रोथ हो रही है। नंबर 5 विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज। अब ये क्यों करनी है ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि सबको पता है कि एक्सरसाइज करना कितना इम्पॉर्टेंट है, पर हम करेंगे नहीं जब तक कि कोई बड़ी सी वजह नहीं है। जब तक वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, हम नहीं करेंगे। जब तक हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होते, हम नहीं करेंगे। जब तक क्रश आके सामने से टॉन्ट नहीं मारता है, हम नहीं करेंगे। वजह कौन सी भी हो, लेकिन फाइंड आउट योर वे और स्टार्ट कर दो। फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक छोटा सा 30 मिनट वॉक से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। लकीली मेरा जो फर्स्ट वीडियो था मेकिंग न्यू हैबिट इज़ ईजी, उसमें मैंने जो 10 रुपये वाला कारनामा किया था ना, उस दिन से मेरा जो मॉर्निंग रूटीन सेट हुआ है वो आज तक जारी है, और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट। मैं चाहूँगी कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देखिए और वो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। और नेक्स्ट डे वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में आप अपनी एक्सरसाइज का फ़ोटो निकाल के मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पर टैग कीजिए। देखते हैं आप में से कितने लोग अपने हेल्थ के लिए सीरियस होते हैं। तो ये थे कुछ 5 चीज़ें जो 5 डेली के टास्क आप कर सकते हैं, और ये आपको ग्रोथ होने के लिए बहुत हेल्प करेंगे, जो मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। और टाटा फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में। मच लव। अरे हाँ, हैप्पी न्यू ईयर।